कौन होगा अगले 4 साल के लिए व्हाइट हाउस का तख्तनशीन? अमरीकी सदारती इलेक्शन में सख्त मुकाबला। जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने 238 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप 213 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। सदारती इंतखाबात जीतने वाले उम्मीदवार को 538 इलेक्टोरल वोटों में से 270 लेना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे दिया। कहते हैं अचानक नताइज रुकना अमरीकी अवाम से फ्रॉड है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जहां नताइज आना बाकी हैं वहां हम जीत चुके हैं। ओहायो से मुझे मोहब्बत है और वहां भी कामयाबी हासिल की। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन कहते हैं वो या ट्रंप फैसला नहीं कर सकते कौन जीता। आखिरी वोट की गिनती तक जीत का फैसला नहीं होगा। इंतखाबी नताइज से मुतमईन हूँ, यकीनन हम कामयाब होंगे। मेरे हक में राय के इस्तेमाल पर सबका मशकूर हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत ओहायो से कामयाबी हासिल कर ली, जो अमरीकी सदर की बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। 1960 के बाद से कोई सदारती उम्मीदवार ओहायो में कामयाबी हासिल किए बगैर सदारती इंतखाब नहीं जीता। दो अमरीकी मुसलमान खातीन फिर कांग्रेस की रुकन बन गईं। सदर ट्रंप इल्हान उमर और राशिदा तलीब को तनकीद का निशाना बनाते रहे। इल्हान उमर सोमालवी नजात अमरीकी हैं, जबकि राशिदा तलीब के वालिदैन का ताल्लुक फलस्तीन से था। दोनों मुस्लिम खातीन पहले भी कांग्रेस की मेंबर थी। अमरीकी इंतखाबात के दौरान रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के डांस स्टेप सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल हो गए। ट्रंप अमेरिका की किसी भी रियासत में इलेक्शन मुहिम पर गए, वहां उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में डांस किया, जिसे उनके हमायतों ने बेहद पसंद किया। अमरीका के सदारती इंतखाबात के नताइज के बाद फसादात के खदशे के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने जश्न का समा, हजारों अफराद मौजूद। पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई, 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इलेक्शन के बाद पुलिस ने व्हाइट हाउस के सामने खारदार तारें लगा रखी हैं। बोस्निया के सदर शफीक जाफरोविच की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम इमरान खान ने शफीक जाफरोविच का इस्तकबाल किया। बोस्निया के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम इमरान खान और बोस्निया के सदर ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान बोस्निया के साथ तमाम शोबों में ताउन का ख्वाह है। मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद पर बोस्निया के सदर का मशकूर हूँ। मगरिब को समझना चाहिए आज़ादी राय का मकसद दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। बोस्निया के सदर कहते हैं कि पाकिस्तान आकर खुशी महसूस हुई। बोस्निया में जंग के दौरान पाकिस्तान की इमदाद पर मशकूर हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। तालीम, तिजारत समेत दीगर शोबों में पाकिस्तान के साथ काम करने के ख्वाह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वफाकी हुकूमत पर तनकीदी बाउंसर पीटीआई ने जमहूरी एहतजाज का हर रास्ता बंद कर दिया। पीपल्स पार्टी अवाम की जमात बिलावल भुट्टो का गिलगित में जलसे से खिताब। कहते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक मिले, हुकूमत ने अवाम से सब्सिडी छीन ली। पीपल्स पार्टी अवाम को सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल अचानक देपालपुर का दौरा। पुलिस वैन में बैठकर सहूलत बाजार पहुंच गए। हुकूमत की जानिब से लगाए गए सहूलत बाजार में इंतजाम का जायजा लिया। कहते हैं कि सहूलत बाजार में चीनी 1 की बजाय 2 किलो फराहम की जाएगी। सार्फिन इंतजामात से मुतमईन।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। सूबे में कोरोना सूरत हाल का जायजा। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। अवामी मकामात पर फेस मास्क लाजमी करार। शादी हॉल, मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद होंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का एक बार फिर ठोकर न्याज बेग पर धरना। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, पथराव, इलाका मैदान जंग बन गया। 200 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने रास्ता क्लियर कर दिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं किसानों पर तशद्दुद और शैली की मजम्मत करते हैं। किसानों को गिरफ्तार करना दुनिया भर में कोरोना से 12,20,000 हलाकतें, 4,78,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,38,000, ब्राजील में 1,60,548, भारत में 1,23,000, मैक्सिको में 92,593, रूस में 29,000 और सऊदी अरब में 5,456 अमवात। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कोरोना वबा के दौरान सेहत के हिसाब आवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी पहली तरजीह है। छोटी दरमियानी सनतों को रियायती नरखों पर बिजली की फराहमी से कारखाने चलेंगे। गरीब मजदूरों के चूल्हे भी जलेंगे। मुआवन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुल्क के लिए मुआशी हवाले से अच्छी खबरें हैं। ब्लूमबर्ग ने वजीर आजम इमरान खान की बेहतर मुआशी पॉलिसी और हिकमत अमली की तायीद की। मुत्तहिदा करप्ट अपोजिशन ने मईशत की खराबी का जाली बयानिया अपनाया। मुल्क दुरुस्त सम्त पर चलता देखकर सियासी मुखालफीन बौखला गए हैं। ATC लाहौर में नैब दफ्तर हंगामा आराई केस की समाअत। नून लीगी रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन की बुरी जमानत में 7 नवंबर तक तोसी। अदालत का बिलाल यासीन को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट वफाकी वजीर फैसल वाबडा की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फैसल वाबडा के केस की कार्रवाई फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल वाबडा की अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। स्टे नहीं दूंगा, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देखकर फैसला करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक वफाकी वजीर फैसल वाबडा के जवाब जमा न करवाने पर अदालत का इजहार बरहमी। वजीर आला पंजाब से चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात। सरमायाकारों को सहूलतों और सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल। उस्मान बुजदार कहते हैं पंजाब सरमायाकारी समेत हर शोबे में लीड ले रहा है। सरमायाकारों को पहली बार एक छत तले तमाम सहूलत फराहम की गई है। सरमायाकारी बढ़ने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे।
PIA का खुसूसी तैयारा श्रीलंका से पाकिस्तानी कैदियों को लेकर वतन पहुंच गया। कौमी परवाज के जरिए 41 कैदी कोलंबो से इस्लामाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक कैदियों को इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के मुदीर और मारूफ सहाफी अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें खुदकुशी के 1-2 साल पुराने केस में पकड़ा गया। ये केस माजी में जेर तफ्तीश था, फिर केस को दाखिले दफ्तर कर दिया गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का FWO हेडक्वार्टर्स का दौरा। कौमी अहमियत के हामिल मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबों पर काम की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। सरकारी और निजी शराकतदारी के तहत इक़दामात को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौमी मफाद के लिए निजी शोबा की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। और साबिक ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर और पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साबिक नायब कप्तान शेन वॉटसन ने तमाम तर्ज की क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। वॉटसन ने ट्वीट के जरिए अपने मद्दाहों को आगाह किया।